अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवशा खान जोगिज़ई है और मैं रिमोटली टीच करती हूँ रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ऑन साइट टीच करती हूँ, लेकिन अभी इन हालात में आई हैव बीन टीचिंग रिमोटली टू माय लर्नर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो उनको मैं दो कोर्सेज जो है वो करा रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स और दूसरा है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो आज जो है मैं फीडबैक दूंगी। एक टॉपिक मैंने दिया था जो कि हम अभी उसके बारे में और देखेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू just let you know, if you want to connect with me or want to know more or benefit from the learnings that I share at LinkedIn, you are more than welcome to network, right? So let's get started. तो जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनका आज मैं डिस्कस करूँगी जो भी उन्होंने फोरम में डिस्कशन की थी। सो आई बी गिविंग देम फीडबैक और मे बी काइंड लाइक रिस्पॉन्डिंग टू देम। तो फीडबैक असल में होता क्या है, फीडबैक में आप जो है आपका अपना रिएक्शन जो है टूवर्ड्स वॉट एवर हैज़ बीन रिटन और वॉट एवर हैपन्स, तो वो आप अपना देते हैं, अपना ओपिनियन और अपनी राय देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था डेविड क्रिस्टल का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी चेंजेस आती रही हैं उसके हवाले से। तो इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे का इंटरव्यू है, और अगर आप वैसे लिख लें इंटरव्यू विद डेविड क्रिस्टल, मे बी यू गेट इट, या फिर आप इस लिंक पे जाएं, इसका आप मे बी यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और जस्ट पॉज द वीडियो और ये टाइप करें। तो वैसे टॉपिक पे ये था, डेविड क्रिस्टल ऑन चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई एम श्योर यू विल गेट इट। तो इसमें मैंने उन्हें टास्क दिया था कि ये वीडियो देखने के बाद तो जो आप लर्नर्स हैं, आपने अपने 2 या 3 मेन लेसन्स, जो आपके मेन टेक अवे मतलब आपने उस वीडियो को देखा और सुना उस इंटरव्यू को, उसके बाद आपने क्या लर्न किया, मतलब जो मेन चीज़ जो आपके माइंड में रह गई, जो आपको हो सकता है कोई नई चीज़ लगी हो, या हो सकता है कि आपने उससे रिलेटेड कुछ पहले भी पढ़ा हो या सुना हो, तो आपने अपने वो मेन 2 या 3 जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करने हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आपने जो है एटलीस्ट 2 या 3 जो भी बाकी आपके साथ लर्न कर रहे हैं, उनको 2 या 3 लर्नर्स को आपने रिस्पॉन्स देना है, और उनके साथ आपने अपने जो भी आपके माइंड में, जो भी आपकी सोच है, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके हवाले से, तो वो आपने शेयर करना है। But you are also supposed to read and follow the discussion instructions, के आपने रूडली जवाब नहीं देना, आपने कैसे देना है कैसे नहीं देना। The rules are posted in discussion board यहाँ, ठीक है। तो ग्रेड जो है वो आपका पॉइंट्स में नहीं है, ग्रेड जो है लाइक ऑल अदर टास्क्स, दिस वन इज ऑल्सो इन स्केल। और स्केल में ये होता है कि आपको या तो आइदर यू आर कॉम्पिटेंट और यू आर नॉट येट कॉम्पिटेंट, मतलब आप फेल नहीं है, आप पास हैं, लेकिन या तो आप विद डिस्टिंक्शन पास है, या फिर आप मतलब वैसे ही ऑन एवरेज आपने बस यू जस्ट पास्ड इट। तो या तो आप कॉम्पिटेंट यानी आप बिल्कुल जो टॉपर्स हैं, या तो आप उनमें आते हैं, या बस आप मतलब एवरेज हैं, यानी यू आर नॉट येट कॉम्पिटेंट, यानी आप को फिर भी अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेडेड बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज, और ये जो है आपका पेयर रिव्यूड है, यानी आपने अपने किसी पेयर का भी जो उन्होंने जो अपने थॉट्स शेयर किए हैं, आपने उनके भी रिस्पॉन्स देना है। तो दिस टास्क इज टू बी completed within 2 weeks and this is second week since this task has been posted। और फिर उसके बाद जो है आपके
कमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे. Okay, so Hikmatullah says that his thoughts about languages, that language is fun. Yeah, it is. Basically, its acquisition start from basic age called childhood. Hikmatullah, basic age का can you reconstruct this sentence? अच्छा, उसके बाद आपने लिखा है लैंग्वेज लर्निंग एंड एज वेल. यहाँ पे एंड नहीं आएगा. लैंग्वेज लर्निंग एज वेल एज लैंग्वेज एक्विजिशन बोथ डेवलप, ऐसा नहीं आएगा. चेंजेस इन लैंग्वेज, ये फिर मुझे समझ नहीं आया. यहाँ पे फिर आपको जो है थोड़ा और अपने आप को क्लैरिफाई करना होगा. व्हाट डिड यू मीन बाय दैट. और फिर उसके बाद आपने लिखा है द चेंजेस इन अ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक एज. अब ये फिर आप रिपीट कर रहे हैं. आपने एक दफ़ा पीछे कह दिया ना कि फाउंडेशन ईयर से स्टार्ट होता है, तो फिर आप दोबारा फिर कह रहे हैं. बट इट्स मिसिंग वर्ड्स गेट स्टार्टेड एट म्यूचुअल एज. आई थिंक ये आपका ऑटो करेक्ट हुआ होगा. मे बी यू मेंट मैच्योर एज और समथिंग. तो आप इसकी भी मुझे क्लैरिफिकेशन दे दें. एंड व्हाट डिड यू मीन बाय मिसिंग वर्ड्स. क्या मतलब, क्या मिसिंग वर्ड्स, क्या एग्जांपल आपके माइंड में. When we become capable of learning more grammar of changes in a language, such as by reading grammar books, then what? मतलब when जब आप यूज करते हैं ना, तो फिर आपको आगे भी फिर बताना होता है. When I do this, then I'll be doing this. When this happens, then this is the result. तो अब आपने यहाँ पे जिस तरह यूज किया है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला है. अगर ये कॉज होगा तो उसका असर ये होगा. तो when we become capable of learning more grammar of changes in a language, ये मुझे फिर समझ नहीं आया. such as by reading grammar books, then what? तो उसके बाद क्या होता है. तो the changes in a language is due to changes in age of human. Whatever we learn at childhood is different when we learn at age of 18 or 20. Okay, so you are trying to say कि जैसे जैसे इंसान एज में जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी नीड्स डिफरेंट होती है, तो लैंग्वेज भी उसके साथ वो चेंज करता जाता है. आई थिंक मे बी यू मीन के बचपन में जो है वो बच्चा अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने लैंग्वेज में कोई नाम दे देता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लेते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स, आई मीन द चेंजेस हैपन अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपको करेक्ट करे. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे जो अगर बचपन में इवन व्हेन दे मिसप्रोनाउंस देयर एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स नेम, तो उन्हें करेक्ट नहीं किया जाता, तो एंड पे वही नाम जो है वो अपने बड़े बहन भाई पे या किसी भी कज़न पे रख लेते हैं. तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने बड़े कज़न्स को देखते हैं और अगर वो कज़न्स उनके पेरेंट्स को काका या कोई भी मामा या इस तरह कोई नाम दे रहे हैं, मामू या इस तरह, तो वो बच्चे जो हैं वो भी अगर उन्हें कोई करेक्ट नहीं करता तो वो भी एज दे ग्रो अप they are used to those names, क्योंकि उनके बड़े जो कज़न्स थे वो उनके पेरेंट्स को उसी नाम से पुकारते थे, तो वो बड़े हो गए. मतलब इट्स वेरी रेयर लेकिन इट हैपन्स. तो जब तक कोई करेक्ट ना करे तब तक जो है वो मैच्योर एज में भी वो चीज़ जो है उसी तरह से उसी नाम से पुकारते हैं लोग. ठीक है. तो बिकॉज अच्छा व्हेन वी गेट मैच्योर, अब फिर वही बात है. तो अच्छा, व्हाट डिड यू मीन बाय वी बिकम केपेबल ऑफ रिमूविंग मिस्टेक्स. अच्छा हाँ, सही है. सो मेकिंग आवर लैंग्वेज, ये सो जो है ना इसमें सिंगल ओ आएगा एंड दिस वर्ड कंपैरेबल ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा. इसके जगह शायद आप कुछ और कहना चाह रहे थे. मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लैंग्वेज में जो मेजर चेंजेस आते हैं, आप तो मतलब वो उन लैंग्वेज की उन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं कि जब बच्चे जिस तरह लर्न करते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो पानी को पानी बोलेंगे, मम या कुछ और वर्ड नहीं उसके लिए यूज़ करेंगे. आप तो उन चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप उन चेंजेस के बारे में क्या बात करेंगे, मतलब कि जो फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स थे इंग्लिश में जो कि अभी
अब जैसे टर्म है यू, यू के लिए जो है कोई ओल्ड इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स यूज़ होते थे, प्रोनाउंस के लिए कुछ और वर्ड्स यूज़ होते थे, तो वो वर्ड्स अब नहीं यूज़ होते, तो हम उस टाइप की हिस्टोरिकल चेंजेस जो लैंग्वेज में आती है ना, हम उन चेंजेस की जो है उसके बारे में जो है ये सारा इंटरव्यू था, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंजेस आई हैं, मतलब ओल्ड इंग्लिश, फिर ये अभी की जो इंग्लिश हम बोल रहे हैं, फिर इसी तरह से नेट में जो है उसमें फिर जिस तरह से इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन आप, आई थिंक यू नीड टू वॉच इट एंड देन कम बैक एंड पोस्ट, राइट? अच्छा, फिजा, इसके बाद आई थिंक यू नीड टू यूज कॉलन, और यही हिकमत के लिए भी एडवाइस है कि यहाँ पे माय थॉट्स अबाउट चेंजेस इन लैंग्वेज, यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय आप कॉलन यूज करेंगे, जो दो डॉट्स होते हैं। सो फिजा, language change is the phenomenon by which permanent alterations are made in the features. परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्स्ट मैसेजेस की बात करें, जिस तरह से इस इंटरव्यू में भी डेविड क्रिस्टल ने बताया, उन्होंने एग्जांपल दी कि कुछ साल पहले जो था वो टेक्स्ट मैसेज में जो लैंग्वेज यूज़ करते थे शॉर्ट करके, तो वो अब नहीं यूज़ की जाती, तो चेंजेस परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं। So, all natural languages change, yes, they do, but some of them even die. तो अगर चेंज एक्सेप्ट ही ना करें, तो कोई फिर वो लैंग्वेज के साथ बोलता भी नहीं है, तो वो उनकी लैंग्वेज एक्सटिंक्शन भी हो जाती है, मतलब डेथ भी हो जाती है लैंग्वेजेस की। And the language change affects all areas of language use. Maybe can you give an example? That would be very helpful कि कैसे सारे लैंग्वेज, मतलब कैसे बाकी एरियाज को वो अफेक्ट करता है, ठीक है? So types of language change include sound changes, lexical changes, semantic changes and syntactic changes. आप इनमें से किसी की कोई एग्जांपल भी अगर दे सकती हैं, that would be great. So language change can be a good thing because it keeps everything interesting and current. Yeah, it can be a good thing, but it can also be something bad for people. Like अभी जो मैंने एग्जांपल ली कि टेक्स्ट मैसेजेस में शॉर्ट करके वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, और अभी भी समटाइम्स पीपल डू दैट, तो वो ये है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ काफ़ी फ्राइटनिंग हो जाती है, और वो ख़ासतौर पे स्कूल या कॉलेजेस में एकेडमिक राइटिंग में उनके जो टीचर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते उन चेंजेस को, तो इस वजह से जो है मतलब समटाइम्स जो कुछ चेंजेस होती हैं वो आपके एकेडमिक लाइफ को भी अफेक्ट कर लेता है, तो समटाइम्स इट्स इवन हार्मफुल। और अगर हम कुछ चेंजेस को देखें, जैसे आपने कहा कि सिमेंटिक लेवल पे भी कुछ वर्ड्स में चेंजेस आते हैं, तो वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में ना, जब कोई टर्म कोई भी वर्ड है और उसका पहले पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव मीनिंग अटेन कर लेता है, तो उस वजह से जो है मतलब इट मे इवन सीम समथिंग बैड फॉर सम पीपल। अच्छा, तो अब मकबूल, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग स्पीकर, जो उनकी जो नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस टेक्स्ट मैसेजेस की बात करें, तो उसमें हमारी नीड होती है कि भी बस जल्दी जल्दी मतलब उस टाइम तो कैरेक्टर्स भी कम यूज़ होते थे टेक्स्ट मैसेज में, तो इस वजह से लोग जो थे वो और ज़ाहिर है एक मैसेज पे इट कॉस्ट देम, सो नीड थी तो वो उस तरह से करते थे, लेकिन अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और यू कैन यूज़ सोशल मीडिया, तो उन उन चीज़ों के को देख के फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अभी भी शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन इवन मैसेंजर डिड नॉट कॉस्ट, लाइक व्हेन यू वुड सेंड मैसेज थ्रू मैसेंजर, उससे आपको चार्जेस तो नहीं लगते थे पर मैसेज, और उसमें कैरेक्टर भी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते थे। लोग जो थे वो
उसमें भी वर्क को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे. So many of the changes that occur in language begin with teens and young adults. Yeah, that's right. As young people interact. अच्छा, लेकिन आपने इस वीडियो में ये नोटिस किया when David Crystal was talking about interacting with young adults और कैसे वो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कि लैंग्वेज में कौन कौन सी चेंजेस और अभी टीनेजर्स कौन से वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं. रिसेंटली व्हेन ही मेट टीनेजर्स ए लेवल के स्टूडेंट्स थे और अक्सर उन्हीं से वो भी बात करते हैं. तो उन्हें ये पूछा कि आप लोग अभी भी टेक्स्ट मैसेज जो लैंग्वेज होती है आप वही यूज़ कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत पुराना हो गया है, इट्स बोरिंग और ये वो ना. तो एक ने ये कहा कि आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट व्हेन माय पेरेंट्स स्टार्टेड यूजिंग इट. तो डेविड क्रिस्टल का ये एनालिसिस था कि मतलब जब बड़े यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर जो यंग जनरेशन होती है वो कहती है मतलब बस लेट्स मूव ऑन, इट्स द थिंग ऑफ पास्ट. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स यूज़ करते हैं, इवन यंग एडल्ट्स दे यूज़. I mean they also, like you have said, yeah, many of the changes, so you are right. अगर आप कहते हैं कि all of the changes that occur, तो सही, I agree. So as young people interact with others of their own age, their language grows to include words, phrases, and constructions that are different from those of the older generation. अच्छा, next is that language has changed a lot. अच्छा, a lot जो है ना ये दो लफ्ज़ हैं. a अलग है और lot जो है इन दोनों के बीच में स्पेस दिया जाता है. ठीक है, देयर इज नो सच वर्ड ALOT, उसके बीच में स्पेस होता है, वो अलॉट बोला जाता है. ठीक है, और लिखने में आप and then space and then LOT. So the language has lost many words and added many words, and some words have changed in meaning. That's right, but can you give some examples? I think that language change is not necessarily good or bad. हाँ, तो आप यहाँ पे it's kind of like responding to Fiza, but it's important to look at who is changing the language and why. अच्छा, I think most of the time language change जो होता है वो unintentional भी होता है. So if most people are changing the language in a particular way because they find that change genuinely useful, then it seems like a good thing or at least a harmless thing. हाँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी आपके इस पॉइंट से एग्री नहीं करेंगे. अगर आप टेक्स्ट मैसेज का डिबेट देख लें कि टेक्स्ट मैसेज जो लैंग्वेज है क्या वो उसके बारे में क्या डिबेट्स जो पास्ट में हुई हैं, तो आपको फिर पता चलेगा कि कुछ लोगों को फिर भी वो चीज़ पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही होती. तो ये बात है. ओके, सो मोहम्मद लुकमान, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आपने ये यहाँ तक इंटरनेट से एज इट इज़ उठाया. सो दैट्स प्लेजरिज्म. और प्लेजरिज्म में क्या होता है कि ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है और इसकी सज़ा भी होती है. तो अगर मैं रिपोर्ट करूँ तब, बट बिकॉज यू डिडंट नो सो आई एम लेटिंग यू गो. और फिर आपने एंड पे अपना जो भी पॉइंट है वो शेयर किया है कि इंग्लिश जो कल जो इंग्लिश बोली जाती थी वो आज से मुख्तलिफ है और जो आगे बोली जाएगी वो उससे भी मुख्तलिफ होगी. एंड दिस इज़ ट्रू फॉर लैंग्वेजेस. अच्छा, टुमारो में ना टॉम एंड जेरी ना, टॉम लिखे ना उसके बाद ओरो लिखे, डबल एम कभी भी ना लिखे. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द ट्रिक्स to help you remember this. And he is right, English is changing continuously and it will change further with the passage of time. By the passage of time नहीं होता, और English जो है वो आपको ई लैंग्वेज का बड़ा लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट उर्दू तो आप यू छोटा नहीं लिखेंगे, आप बड़ा लिखेंगे बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. और इसी तरह से आप अगर पश्तो लिखेंगे, बलोची लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे,
फ्रेंच लिखेंगे तो आपको उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होगा। और दूसरी बात ये कि व्हाटएवर के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। So yeah, I agree that language keeps on changing. तो और आपका क्या टेक अवे है? आपसे पहले 3 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, सो आप उनको भी रिस्पॉन्स दे दें। So that's it for today and see you next time.